हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं पेपर की दृष्टि से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब भी छोटी से छोटी संख्या बोलेगी हम क्या निकालेंगे, लॉसा निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे। तो संख्याएं हमारे पास हैं 12, 16, 18 और 21। 2 से कटाएंगे तो 2 छके 12, फिर 2 से 2 8 16, 2 9 18, 21 कटेगा नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। फिर 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, 2 9 18 और 21 बार में। फिर 2 से कटाएंगे तो 3 नहीं कटेगा, 2 से ये कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, फिर 21 कटेगा। फिर यहाँ 2 से कटाएंगे तो 3 नहीं कटेगा, 1, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 21। अब ध्यान से देखिए, उसके बाद कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से कट जाए, तो सीधे 3 से कटाएंगे। 3 एकम में 3, 1, 3 3 के 9 और 3 ही 7 21। फिर 3 से कटा सकते हैं, 3 एकम में 3, 1, फिर 3 एकम में 3 और ये 7। तो फिर हम किससे कटाएंगे, 7 से कटाएंगे, 1 1 1 और 1। तब तक कटाएंगे जब तक सारी संख्याएं क्या हो जाए, कट की 1 ना आ जाए, तब तक हम क्या करेंगे, इसको कटाते रहेंगे। अब इसका लॉसा जो हमने निकाला है, तो लॉसा का गुणनफल होगा 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4, 4 बार है, 3 2, फिर 3 2 बार है, अब फिर गुणे 7। अब यहाँ से गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1008। ठीक है। अब जब 1008 हो जाएगा तो क्या बोला है इसमें, 7 घटाने पर, तो यानी कि उसमें 7 जोड़ना पड़ेगा ना, तभी ना उसको अगर हम 7 घटाएंगे तो हमारी संख्या जो आएगी 1008 आ जाएगी। तो इसमें हम 7 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी जब भी हमसे कहेगा घटाने के लिए तो हम क्या कर देंगे, उसमें से जोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1015। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, कभी भी जब छोटी से छोटी संख्या बोले, न्यूनतम संख्या बोले, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या निकाल देते हैं, लॉसा निकालते हैं। अभी अधिकतम संख्या बोल दे या कहे कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए तो हम क्या निकालेंगे, मौसा। अगला क्वेश्चन सीधा सीधा लिखा है कि 12, 9, 25 का लॉसा ज्ञात कीजिए। लॉसा हमें निकालना है, तो लॉसा हमें निकालते समय बस इतना ध्यान रखा जाता है कि प्राइम नंबर्स ही निकाल दें। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, यानी इटसेल्फ। ठीक है, यानी अपने से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे, वो क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। 2 से कटाइए, 2 छके 12, 9 नहीं कटेगा, फिर ये 25 नहीं कटेगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 9 और ये 25 नहीं कटेगा। फिर अब 2 से कोई नहीं कट सकता, 3 से कटाएंगे, 3 एकम में 3, 3 3 के 9 और 25 नहीं कटेगा। फिर 3 से देंगे 1 1 और ये 25 नहीं कटेगा। तो किससे कटाएंगे, 5 से। 1 1 और 5 बचे 25। फिर 5 से जब कटाएंगे तो 1 1 और 1, यानी कि जो अंत में 1 1 आ गया वो हमारा क्या हो जाएगा, सारी संख्या कट गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनका गुणनफल करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 है, गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए गुणा, 5 5 25, 25 3 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300 और 300 का 3 में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, कितना आ जाएगा, 900। अब यहाँ इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉडोमस का है। सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडोमस में याद रखिए, पहले बी, फिर ओ ऑफ का, फिर डी, पहले बी, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, फिर ओ, फिर डी, एम, ए, फिर एस। यानी पहले जो रेखा कोष्ठक होता है उसको तोड़ेंगे, 12 ब्रैकेट बोलते हैं उसको, फिर ब्रैकेट तोड़ते हैं, फिर ऑफ का काम करते हैं यानी का की क्रिया, फिर डिवाइड का काम यानी भाग का काम, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा का काम, फिर ऐड का काम यानी प्लस और सब्ट्रैक्ट का काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मझोला कोष्ठक 7 गुणे 8 प्लस छोटा ब्रैकेट है 13 माइनस 2 गुणे 5, ब्रैकेट सारे बंद है। तो इसको करने समय 80 गुणे, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ है 56 माइनस मझोला कोष्ठक 7 गुणे 8, फिर प्लस, पहले छोटा कोष्ठक को हल करते हैं। तो देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा और 13 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा प्लस का, यानी छोटा कोष्ठक का काम खत्म। अब बचते हैं मझोला कोष्ठक की तरफ। 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट है 56, फिर माइनस मझोला कोष्ठक तोड़ते हैं तो 7/, कितना होता है 56, क्योंकि पहले गुणा का काम करते हैं। 7/56 होंगे, 56 में क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, यानी मझोला कोष्ठक का काम भी खत्म। अब करते हैं 80 गुणे, अब यहाँ देखिए 56 जो है वो क्या है, प्लस में है, 59 जो है माइनस में। जब दो अपोजिट साइन आती हैं तो बड़े में से छोटा क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी 59 में से हम घटा देंगे इसको 56 को, और जब 59 में से 56 घटा देंगे तो माइनस का आएगा कितना,
3 और 8 का गुणा 3 में करा देंगे तो 8 3 के 24, 240। अच्छी नहीं किसका लगा देंगे, माइनस का, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -240। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, देखिए बॉडो मास का ही है। -12 प्लस -6 फिर भागा 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट है, फिर छोटा ब्रैकेट में -5 बड़ा ब्रैकेट बंद गुणे -4 फिर माइनस मझोला कोष्ठक 2 माइनस छोटा कोष्ठक है 3 -5। तो देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ अंदर प्लस है इधर माइनस, ये हो जाएगा -12 फिर प्लस माइनस क्या होता है गुणा माइनस, तो ये हो जाएगा 6 फिर यहाँ पे भाग है 2 से, फिर यहाँ पे माइनस बड़ा ब्रैकेट में कितना है -5, ठीक है, और गुणे यहाँ पे है -4 फिर माइनस मझोला कोष्ठक यहाँ से हल करते हैं 2 माइनस 5 में से 3 घटेगा, क्यों, क्योंकि बड़े में छोटा घटता है, तो 5 में से 3 घटा दीजिए 2, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, यानी कि हो जाएगा -2, लेकिन बाहर बैठा है माइनस, तो माइनस का माइनस में जब गुणा होता है तो प्लस बन जाता है, ये हो जाएगा +2 मझोला कोष्ठक यानी छोटा कोष्ठक टूट गया। अब यहाँ से आगे हल करते हैं, -12 भागे 2 से भाग लगाएंगे 6 में, तो कितनी बार में, 3 बार में जाएगा, फिर माइनस बड़ा ब्रैकेट में यहाँ से देखिए -5 दिया है बड़ा ब्रैकेट गुणे यहाँ पे -4 फिर माइनस, अब देखिए बाहर माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा, -2 प्लस माइनस क्या होगा, -2, ठीक है, फिर यहाँ पे अब यहाँ से मझोला कोष्ठक खत्म, बड़े कोष्ठक की बारी है, तो -12 -3 फिर माइनस बड़ा ब्रैकेट में देखिए यहाँ से करते हैं हम लोग हल, माइनस का गुणा कराएंगे 5 में तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि इसको माइनस ही रहने देते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम देखते हैं माइनस का जब 5 था गुणे इसमें करेंगे तो कितना होगा, -4 होगा, ठीक है, और -4 जो है ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4 है, इसका गुणा करा देंगे तो 5 चौके 20, यहीं पे गुणा करा लेते हैं, छोड़ देते हैं इसको, यहाँ पे -4 कर देते हैं, फिर ये बड़ा ब्रैकेट, अब देखिए -12 -3 फिर ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 20, और ये बाहर माइनस बैठा है, फिर -4 फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर -12 -3 -20 में से 4 घटा देंगे 16, लेकिन यहाँ देखिए ये भी माइनस का है, ठीक है, और ये भी क्या है, माइनस का है, यहाँ पे माइनस था लेकिन प्लस बन गया, तो यहाँ से देखते हैं ये माइनस को हो जाएगा 20 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए प्लस का 1 है, सिर्फ माइनस सारे माइनस के हैं, है ना, तो क्या करेंगे 12 में 20 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 12 में 20 जोड़ेंगे 32, 32 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 35, यानी कि हो गया माइनस का 35, अब प्लस में कितना हो गया 4, बड़ा कौन है 35, 35 में से 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 31, अच्छी नहीं किसका लगेगा, बड़े वाले का, यानी कि -31 जो आएगा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आगे समझ में, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अलजेब्रा का है, देखिए इसको भी सरल करना है, सबसे पहले देखिए इसको तोड़िए सबको, ये लिखा है 2x² + 8x³ - 11x - 12, अब इसको तोड़िए, माइनस माइनस होता है तो प्लस, तो कितना हो जाएगा 5x², फिर यहाँ प्लस माइनस गुणा कराएंगे तो -2x, फिर माइनस का कराएंगे तो +13x³ माइनस का माइनस में कराएंगे तो प्लस का 2, फिर माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस का 4, फिर प्लस माइनस -2x, फिर प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 3x², फिर माइनस और प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये 5x³। देखिए गलती यहाँ पे होती है आप लोगों से, क्या कि यहाँ पे माइनस का जो गुणा कराते हैं सिर्फ इसी में कराते हैं, ऐसा गलत करेंगे तो गलत होगा, क्यों, क्योंकि माइनस लगा है बाहर, यानी ब्रैकेट की जितनी भी संख्या है सब में गुणा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए सबका साइन क्या हो गया, देखिए बदल गया होगा, ठीक। अब यहाँ से हम लोग हल करना शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे लिखा है x², एक ये है x² एक यहाँ पे है, फिर एक और x² यहाँ पे है, 3 हमारे पास x² है, लेकिन इसमें प्लस का ये भी है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी कि 5 3 2 5 8 हो गया, 8 2 10, यानी कि हो गया 10x², ठीक है। यहाँ देखिए ये आपको दिख रहा होगा -8⁻³ यहाँ पे भी एक दिख रहा होगा, और फिर यहाँ पे एक दिख रहा होगा, तो ये जो है ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये भी प्लस में है, तो 5 और 13 कितना होगा, 5 3 8 18, और 18 में ये जो 8 है ये दिख रहा होगा, 18 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16, यानी 26, कितना हो जाएगा 26, तो इसको लिख लेंगे प्लस में
26x⁻3। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाला देखिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे माइनस का 11x है और यहाँ पे 2x है, यानी कि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। तो तीनों जब माइनस में तो तीनों जुड़ जाते हैं, लेकिन अपना चिन्ह साथ में माइनस रखेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं 2 और 2 हो गया 4 और 4 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 15, यानी हो गया 15x। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि नंबर्स वाला कौन सा है। तो नंबर्स में देखिए हमारे पास एक 4 है, एक 2 है, यानी 4 और 2 कितना हो गया 6, क्योंकि ये दोनों प्लस में है। लेकिन ये बैठा है माइनस में, तो माइनस बड़े वाले में से छोटा घटा देते हैं, तो बड़े कितना होगा 12 में 6 घटा देंगे तो 6, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगेगा। ठीक है, तो ये आपका हल हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको आप इसको तोड़ सकते हैं, या ये भी आंसर हो सकता है 6x³ ठीक है 26, फिर प्लस 10x², फिर माइनस 15x, फिर -6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि एक संख्या का 1/2 है ना, 1/2 जो है उसी संख्या के 1/4 से कितना कम है, कितना अधिक है, 15 अधिक है। ठीक है, तो संख्या हम ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि माना जो संख्या रही होगी, माना वो संख्या रही होगी कितनी है, x। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस संख्या का x, यानी कि उस संख्या का 1/2, यानी x का 1/2 कितना हो जाएगा, x/2। ठीक है, उसी संख्या के 1/4, यानी कि संख्या जो x है उसी संख्या का 1/4, यानी कितना हो गया x/4 से कितना है 15 अधिक है। यानी कि ये जो संख्या है वो पहले से ही अधिक है, यानी x/2 जो है वो पहले से अधिक है। तो x/4 को बराबर में रख के अगर इसमें से हम 15 घटा दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए इसको जब इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा x²/2 माइनस x²/4 बराबर -15। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोनों का जब लसा निकालेंगे, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा जगह है, 4 लसा कितना हो जाएगा 4, 2 का 2 में भाग देंगे तो 2 बार में 2x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा -15। 2 में से एक घटा देंगे, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला प्लस का है, तो 2 में से एक जैसे घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा x। ठीक है, अब x में से एक सा पान कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा -15। तो x के बराबर कितना हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा तो -60, यानी हमारा उत्तर कितना आ जाएगा -60। अब इसको करके आप चेक कर सकते हैं आंसर में, 1/2 करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, -30, और 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 15। अब वहाँ से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, तो ये आपका उत्तर हो गया कितना -60। चलिए अगले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। लिखा है कि एक संख्या लिखा गया है, किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 मिलता है हमको। ठीक है, क्या मिलता है, 1 मिलता है, यानी कि संख्या मान लीजिए कि माना जो संख्या रही होगी वो रही होगी x। ठीक है, उस संख्या के 1/4 यानी x का 1/4 में से 1 घटाने पे शेषफल क्या मिलता है हमको, 1 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। ठीक है, लेकिन 1/4 में से 1 घटाने पे तो हो जाएगा x/4 माइनस x/1 बराबर 1। हल कीजिए, लसा कितना होगा 4, 4 से 4 को भाग देंगे एक बार में, यानी x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अब ये देखिए x-4 जो होगा तो ये प्लस में उधर जाएगा। ठीक है, प्लस में ये 4 जो है वो भाग में इधर आएगा तो क्या बनेगा गुणा, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए ये जो है वो पहले से 4 यहाँ जाएगा तो यहाँ प्लस होगा ना ये, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ था, ये 4 है तो इधर आएगा तो पहले आ जाएगा 4 है ना, और ये माइनस में 4 था, इधर जाएंगे तो क्या बनेगा प्लस में 4, क्योंकि अगर इसको देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं -4 बराबर ये 4 पहले से हो गया, फिर x बराबर ये 4 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, यानी कि प्लस, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 15 अधिक है ना, तो अधिक है तो क्या करेंगे प्लस, यहाँ प्लस कर देंगे तो ये प्लस, यानी कि जो आंसर आएगा हमारा प्लस में 60 आएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है तो छात्रों की संख्या बताइए छात्राओं की। तो मान लेते हैं कि छात्राओं की संख्या जो रही होगी, ठीक है, छात्राओं की जो संख्या है वो रही होगी x। तो अब छात्र कितने हैं, छात्र जो हैं वो छात्राओं की संख्या का 2/3 है, x का 2/3
3, यानी कितना हो जाएगा 2x/3। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को जब छात्र और छात्राएँ मिलेंगे तो क्या होगा, दोनों का अंक वो होगा, सम कितना है 45, यानी x प्लस 2x/3 बराबर कितना है 45। दोनों का लसा निकालेंगे 3, ये हो जाएगा बटा में 1, यानी 3x प्लस 2x बराबर 45। अब यहाँ से देखिए 3 और 2 कितना होता है 5x, बटे में कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा 45। 5 से ये कटा देंगे, 5 9 45, x का मान आ जाएगा 27। यानी छात्राओं की संख्या पूछा तो छात्राएं कितनी थी 27। अगर छात्र का पूछता तो इसका हम लोग निकाल देते 2/3 इसका निकाल देते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। लिखा है कि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या है 21 है, तो उन संख्याओं को बताइए। तो मान लेते हैं कि माना पहली जो संख्या रही होगी, माना पहली संख्या जो है वो कितनी है x है, तो दूसरी वाली जो होगी क्योंकि क्रमागत है तो एक ज़्यादा होगी उससे, दूसरी हो गई x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 21, यानी x कितना हो गया 2x प्लस 1 बराबर कितना 21, प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2x बराबर 21 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 20, और 2x 2 से डिवाइड करा देंगे कितना आएगा 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10। यानी वो संख्याएं कितनी है, एक हो गई 10, दूसरी वाली कितनी हो जाएगी x प्लस 1, यानी कि 10 प्लस 1 बराबर 11। ये हमारी दो आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। तो दोस्तों रहने देते इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।